राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित स्वयं प्रभा कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। गत दिन मानक आम जो सब विषय आलोचना करते करिकुलम टीचिंग एंड लर्निंग। तेणु आम आज से करिकुलम टीचिंग एंड लर्निंग एंड असेसमेंट जहाँ को आम ओडिया कह पाठ्यक्रम शिक्षादान शिक्षण एवं मूल्य निर्धारण ये संपर्क में आज आम आलोचना करवा। यही ब्लॉक रे आमर आज आम दुईटी यूनिट विषय आलोचना करवा। यूनिट 9 एवं यूनिट 10। यूनिट 9 बा यूनिट 9 हूँ क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट श्रेणीगृह संगठन एवं परिचालन। यूनिट 10 रे रही जे टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस शिक्षादान और शिक्षण उत्स। आम यही सब दुईटी जो यूनिट को आलोचना करवा आम गोटे पटे गोटे आलोचना करवा। सर्वप्रथम आम यूनिट 9 जहाँ आम कहूँ क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट श्रेणीगृह संगठन और परिचालन विषय आलोचना करवा। तार परिचय देवाक जाई आम बर्तमान श्रेणीगृह संगठन कौन आम जानवा पड़ो एवं परिचालना आम जीवन एक अविच्छेद अंग। आम आम दैनंदिन कार्यगुड़ी को परिचालित करपरी विद्यालय किंबा अन्यान्य दैनंदिन कार्य आम लक्ष्य हासिल करने चेष्टित होता एवं से आम अनेक समय किसी इवेंट आयोजन करें से सब इवेंट गुड़ी को आम परिचालित कर इवेंट परिचालना साधारणतः लोक मान हित उद्देश्य संपादन कर गोटे श्रेणी रे शिक्षा प्रदान करने गोटे निर्दिष्ट योजना रही है एवं से योजनार उपयुक्त परिचालन कर से परिचालना गोटे उपयुक्त संगठन आवश्यकता रही है। जड़े शिक्षार्थी भाव में आपण मैंने निश्चित भाव में निरीक्षण करेंगे जे श्रेणीगृह में विभिन्न प्रकार शिक्षार्थी अच्छा किसी शिक्षार्थी कोलाहलपूर्ण एवं किसी शिक्षार्थी शांत। तेणु से जो दुई प्रकार शिक्षार्थी अच्छा से आम कि परिचालित करवा ताहा आज आलोच्य विषय वस्तु। शिक्षक मैंने ये सब को परिचालन करने विभिन्न पद्धति को आपणे था। श्रेणी गृह परिचालना एवं संगठन ये दुईटी व्यक्तिगत धारणा तथापि यह परस्पर घनिष्ठ भाव में जड़ित। श्रेणीगृह में कार्य करुवा एवं विभिन्न आवश्यकता सहित शिक्षार्थी मानकर एक विविधता रही एवं जो प्रत्येक शिक्षार्थी शिक्षण निश्चित करने एक परिवेश आमको सृष्टि कर शिक्षक प्रमुख भूमिका ग्रहण करता। श्रेणीगृह संगठन व परिचालना संप्रति एक गवेषणार विषय वस्तु एवं ये गवेषणार उत्पन्न फलाफल निर्यास को नहीं आम उपयुक्त श्रेणीगृह संगठन कर उपयुक्त श्रेणीगृह परिचालना एवं यह एक प्रभावशाली शिक्षादान परिवेश गुरुत्वपूर्ण धारणा आम को दे था। बर्तमान आम आलोचना करवा जे मीनिंग एंड इंपोर्टेंस ऑफ क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट श्रेणी संगठन एवं परिचालन अर्थ एवं यार गुरुत्व। श्रेणीगृह परिचालना एवं संगठन एक गुरुत्वपूर्ण विषय। यह गोटे परिवेश रक्षणाबेक्षण शिक्षक मान श्रेणीगृह कारबार एवं बिना विघ्न प्रभावशाली शिक्षण और प्रभावशाली परिचालन करवा एवं शिक्षार्थी मान शिक्षण में साहाय्य करवा हेउची श्रेणी संगठन बा परिचालन एक गुरुत्वपूर्ण दिग। तेणु श्रेणीगृह अभ्यास एक परिस्थिति सृष्टि करे जहाँ शिक्षार्थी आचरण एवं कार्य दक्षता पर विशेष भाव में प्रभाव पकड़। शिक्षक भूमिका हूँ जड़े परिचालक भूमिका जे श्रेणीगृह में क्रम स्थिर कर शिक्षण प्रक्रिया छात्र छात्री मान सक्रिय योगदान को परिचालित करता। शिक्षण सर्वप्रथम एक उत्तम परिवेश सृष्टि करते कारण से जड़े परिचालक श्रेणीगृह से गोटे क्रम स्थिर करते शिक्षण प्रक्रिया छात्र छात्री मैंने कि सक्रिय भाव में योगदान करेंगे सक्रिय भाव में अंशग्रहण करेंगे से एक उपयुक्त परिवेश सृष्टि करते। जड़े सुविधाकारी भाव में शिक्षक एक श्रेणीगृह परिचालन कार्य करते आम एक समय कहूँ फैसिलिटेटर कारण टीचर इज ए फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। तेणु एक सुविधाकारी भाव में शिक्षक श्रेणीगृह को उपयुक्त भाव में परिचालित करते।
गोटे श्रेणीगृह परिचालक भाव में शिक्षक लक्ष्य हासिल करने छात्र छात्री मान सक्रिय योगदान उपर ध्यान देवा आवश्यक जहाँकि शिक्षार्थी सफलता। तेणु यदि शिक्षक को आम एक परिचालक भाव में कहवा तेणु शिक्षक किभली लक्ष्य हासिल करेंगे शिक्षादान लक्ष्य हासिल करेंगे से छात्र छात्री मान सक्रिय भाव में शैक्षिक कार्यक्रम में जोड़े से योगदान को निश्चित करेंगे एवं ये केवल जो शिक्षक सफलता निहित रही नुहे ए शिक्षार्थी मान सफलता निहित रही। तेणु शिक्षक दक्षता एवं शैक्षिक कला श्रेणीगृहर प्रभावशाली परिचालन को अधिक फलप्रद करें। तेणु शिक्षक जड़े जड़े दक्ष एवं तांकर श्रेणीगृह परिचालन कर कला जो निकट में अच्छी तेज निश्चित भाव में से अति प्रभावशाली भाव में जे क्लासरूम मैनेजमेंट श्रेणीगृह परिचालन शिक्षक निर्देश में एक साधारण विषय सहित परिचित होगा शिक्षक शिक्षार्थी मान एक गोष्ठी होती श्रेणी श्रेणी बुझे शिक्षार्थी गोष्ठीगत भाव में जो शिक्षा आर्जन करती एवं एक साधारण विषय सहित शिक्षक शिक्षार्थी मान परिचित कर श्रेणीगृहर एक नमूना। पाठ्यक्रम सुगम कारोबार को निश्चित करने एक सकारात्मक शिक्षण परिवेश निश्चित करने समस्त कार्य एवं रणनीति को श्रेणीगृह में परिचालना कर श्रेणीगृह परिचालन कहुए। तेणु पाठ्यक्रम कि भाव में भल भाव में उत्तम भाव में रूपायन कर तार एक सकारात्मक दिग रही शिक्षक निर्दिष्ट परिवेश सृष्टि करेंगे से गोटे रणनीति तैयारी करेंगे एवं ये जो परिवेश सृष्टि करवा ये जो रणनीति तैयारी करवा आपको आम कहू जे श्रेणीगृहर उपयुक्त परिचालन। तेणु श्रेणीगृह परिचालना एक अत्यावश्यक शिक्षादान दक्षता एक आम गोटे दक्षता बोली कहवा कारण किभली शिक्षक श्रेणीगृह परिचालन करेंगे से दक्षता रहा दरकार एवं ये गोटे आवश्यकता शिक्षक गोटे गुरुत्वपूर्ण आवश्यकता जहाँ नहीं शिक्षक शिक्षादान कार्य समाहित करेंगे। शिक्षक माने श्रेणीगृह क्रमागत व्याघात हेतु शिक्षा देवक समर्थ हो न अनेक समय श्रेणीगृह क्रमागत व्याघात घटे शिक्षार्थी मैंने श्रेणीगृह विशृंखला सृष्टि करती कि अन्य कौन कारण जो शिक्षादान अनेक समय व्याघात होता है एवं शिक्षादान व्याघात होगा फल शिक्षक तेणु प्रत्येक शिक्षक श्रेणीगृह परिचालन धारणा को स्पष्ट भाव में बुझा आवश्यक। तेणु शिक्षक गुरु दायित्व होची से परिचालना कौन श्रेणीगृह को किभली से मैनेज करेंगे श्रेणीगृह मैनेजमेंट गोटे निर्दिष्ट गोटे स्पष्ट धारणा रहा आवश्यक। श्रेणीगृह परिचालन में विभिन्न कार्यकलाप एवं प्रक्रिया अंतर्भुक्त होता है जहाँकि शिक्षक मैंने श्रेणीगृह श्रृंखला बजाय रखापी व्यवहार करते। तेणु श्रेणीगृह में आम विभिन्न प्रकार कार्यक्रम परिचालन कर समस्त प्रक्रिया यार अंतर्भुक्त यथा श्रेणीगृह में आम डिबेट डिस्कसन अन्य बहुत गुड़े कार्यक्रम प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कर शिक्षार्थी मान सक्रिय अंशग्रहण करने श्रेणीगृह प्रवर्ता जाए। तो यही सब विभिन्न प्रकार श्रृंखलागत कार्यक्रम व्यवहार कर श्रृंखलागत कार्यक्रम शिक्षादान को अधिक सुगम और फलप्रद करें। श्रेणीगृह परिचालन होची एक व्यापक और सुदूर प्रसारी कार्य जहाँकि समस्त शिक्षक अभ्यास एवं श्रेणीगृह में शिक्षक सामाजिक संगठन एवं शिक्षार्थी मान अभ्यास सहित बहु संख्यक कार्यकलाप को नियंत्रण करने चेष्टा करें। तेणु श्रेणीगृह आम एक व्यापक प्रक्रिया एवं ये गोटे सुदूर प्रसारी प्रक्रिया ए शिक्षक विभिन्न प्रकार अभ्यास एवं श्रेणीगृह शिक्षण एवं विभिन्न प्रकार शिक्षण कार्यक्रम सामाजिक संगठन सामाजिक कार्यक्रम ये सब को अभ्यास करें। तेणु ये सब कार्यक्रम को नियंत्रित करने शिक्षक गुरु दायित्व। तेणु श्रेणीगृह परिचालन तीनोटी प्रमुख आकार को नहीं गठित बोली विश्वास करा जाए। आम साधारण भाव में जाचे जे मार्टिन एवं बल्डविन मतरे श्रेणीगृह परिचालन तीनोटी प्रमुख दिग रही गोटे हूँ तार व्यक्तिगत दिग आ गोटे हूँ तार निर्देश दिग एवं आ गोटे हूँ तार अनुशासन दिग। ये तीनोटी दिग को नहीं आम श्रेणीगृह को उत्तम रूपे परिचालित कर शिक्षक माने श्रेणीगृह परिचालन प्रणाली एवं निजस्व व्यक्तित्व एवं गुण पर निर्भर कर गोष्ठी को चयन करें।
तेणु शिक्षादान पूर्व शिक्षक मैंने श्रेणीगृह जो परिचालना कार्यक्रम को संपादन करेंगे से प्रणाली को बाछिबे एवं तार व्यक्तित्व निजर व्यक्तित्व को से जाहिर करेंगे एवं तांकर गुण उपरे निर्भर करी से गोटे गोष्ठी चयन करेंगे शिक्षार्थी गोष्ठी से चयन करेंगे जो मानक से शिक्षा दान करेंगे एवं एक सुपरिचालित श्रेणीगृह शिक्षार्थी एवं शिक्षकों एक शक्तिशाली एवं गतिशील शिक्षण अभिज्ञता देता है यदि श्रेणीगृह उत्तम रूप परिचालित होती तेबे आमे जानिबा जे या द्वारा शिक्षक और शिक्षार्थी एक शक्तिशाली एवं एक गतिशील शिक्षण अनुभूति को शिक्षण अभिज्ञता हासिल कर आलोचना करबा जे क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन बा श्रेणीगृह संगठन श्रेणीगृह संगठन विद्यालय शारीरिक जहाँ आम कहूँ मेटेरियल दिग सहित जड़ित विद्यालय आसवासपत्र शिक्षण सामग्री उपलब्धता प्रदर्शन सब एक प्रभावशाली श्रेणीगृह संगठन उपादान तेना आम कह श्रेणीगृह शारीरिक दिग कौन बा मेटेरियल आस्पेक्ट कौन ना ये श्रेणीगृह आसवासपत्र को आम बुझा शिक्षण सामग्री कौन कौन सब शिक्षण सामग्री उपलब्ध अच्छी विद्यालय श्रेणीगृह किभली आम प्रदर्शित करवा एवं ये समस्त दिग को आम जदि विचार करवा तेरे कहवा जे ये समस्त जदि रही तेज कहवा जे श्रेणीगृह संगठन उत्तम रूपे संपादित हो तेणु प्रभावशाली शिक्षक मैंने छात्र छात्री मान उत्साहित करने शिक्षार्थी मान अभिज्ञता को उन्नत कर तेणु जो टीचर मैंने आम कहूँ इफेक्टिव टीचर प्रभावशाली शिक्षक से छात्र छात्री मान उत्साहित करते कौन पे ना से अभिज्ञता किभली उन्नति हो अभिज्ञतार किभली पुनरुत्थान हम से विषय से शिक्षार्थी मान उत्साहित एवं प्रभावशाली श्रेणीगृह परिचालना भल श्रेणीगृह संगठन को अंतर्भुक्त करें तेणु जदि आम कहवा प्रभावशाली श्रेणीगृहटे यदि प्रभावशाली अच्छी यदि गोटे पावरफुल क्लासरूम अच्छी तेज आम कहवा जे श्रेणीगृह संगठनटा उत्तम अच्छी श्रेणीगृह संगठन अति मजबूत अच्छी कहवा तेणु प्रभावशाली श्रेणीगृह परिचालन शिक्षक साधारण ज्ञान दक्षता चतुरता एवं शिक्षक आचरण समग्र ये समस्त विषय जड़ित रही है तेणु आम कहवा जदि श्रेणीगृह परिचालना करा उत्तम रूपे श्रेणीगृह परिचालना करा आम देखा पड़ो शिक्षक ज्ञान कौन रही परिचालना संबंधी ज्ञान कौन अच्छी दक्षता किभली अच्छी एवं चतुरता से प्रकृति में चतुर कि ना श्रेणीगृह परिचालना करने विचक्षण बुद्धि अच्छी ना नहीं एवं शिक्षक आचरण किभली ये समस्त दिग को आमको विवेचना करिया पड़ो जदि श्रेणीगृह को आम शिक्षक मान द्वारा उत्तम रूपे परिचालित करवा आम परवर्ती पर्यायर आलोचना करवा जे सिग्निफिकेन्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट श्रेणीगृह परिचालन गुरुत्व कौन तार महत्व कौन कहीं आम श्रेणीगृह को उत्तम रूपे परिचालना करवा तेणु श्रेणीगृह परिचालना गोटे फ्रेमवर्क बोली आम तो कहवा गोटे ढांचा जोटा कि सबुठ गुरुत्वपूर्ण गोटे निर्दिष्ट फ्रेमवर्क को लेकिन गोटे निर्दिष्ट ढांचा को लेकिन आम श्रेणीगृह को परिचालित करवा कारण शिक्षण स्थिति को जोगे थाए शिक्षार्थी सफलता वृद्धि कर संभावना रही है तेणु यह शिक्षण स्थिति को मजबूत करें शिक्षार्थी सफलता को वृद्धि कर साहाय्य करता है यदि आम श्रेणीगृह को उत्तम रूप परिचालना करें डेफिनेट फ्रेमवर्क अच्छी तेरे शिक्षण स्थिति उन्नति हम और शिक्षार्थी मान सफलता वृद्धि पाइब तेणु शिक्षार्थी मान एकाडेमिक दक्षता शिक्षण दक्षता को यह उन्नत करें तेणु प्रभावशाली श्रेणीगृह परिचालना उभय शिक्षार्थी और शिक्षक मान अनेक उपाय साहाय्य करें जदि आम कहवा जे गोटे प्रभावशाली श्रेणीगृह परिचालना किभली करा उभय शिक्षक और शिक्षार्थी को यह साहाय्य करता है ये शिक्षक यही जो श्रेणीगृह परिचालना अनेक गुड़ी उपाय अवलंबन करता से गुड़ आम केते गुटी आलोचना करवा नंबर 1 हूँ श्रेणीगृह एक व्यवस्थित परिवेश जोगाइबा तेणु परिवेश श्रेणीगृह परिवेश गोटे अनुकूल परिवेश हवा दरकार श्रेणीगृह जो शिक्षार्थी माने जो छात्र छात्री माने शिक्षा ग्रहण करेंगे से शैक्षिक परिवेश उपाधि हवा दरकार एक उत्तम परिवेश हवा दरकार
तेणु श्रेणी गृह परिवेश किभली सुगम रहिब शिक्षादान शिक्षार्थी मान शिक्षा ग्रहण से एक व्यवस्थित परिवेश शिक्षक सृष्टि करेंगे। यही व्यवस्थित परिवेश आम शिक्षक विद्यालय विभिन्न प्रकार आसवास पत्र विभिन्न प्रकार सरंजाम टीचिंग लर्निंग मटेरियल एवं अन्य छात्र छात्री मान उपस्थान ये सबको आमको देखा पड़ो। तापर द्वितीय हूँ एकाडेमिक शिक्षण वृद्धि करे। जदि श्रेणीगृह परिचालना ठीक अच्छी जदि श्रेणीगृह परिचालना उपयुक्त भाव में तेबे यह आमर एकाडेमिक शिक्षण को वृद्धि करता है। शिक्षार्थी मानकर एकाडेमिक उन्नति होता है बा शैक्षिक उन्नति संभव होता है एवं यह द्वारा संपर्क उत्तम संपर्क सृष्टि होता है। संपर्क आम बुझू जे यदि श्रेणीगृह परिचालना ठीक भाव में तेरे शिक्षक शिक्षक संपर्क शिक्षक छात्र छात्री मान संपर्क शिक्षक अभिभावक मान संपर्क छात्र 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 मान संपर्क ये संपर्क अनेक समय दृढ़ीभूत होता है। कारण विद्यालय परिचालनार अन्य एक दिग हूँ जे आम एक उत्तम शैक्षिक परिवेश सृष्टि करने सहित शिक्षक शिक्षार्थी एवं अभिभावक मान एक उत्तम समन्वय सृष्टि करवा जहाँ माध्यम परिचालना शैक्षिक परिचालना सुगम एवं सुदृढ़ हो पार। हूँ सामाजिक अभिवृद्धि को उत्साहित करे। सामाजिक अभिवृद्धि कहले आम बुझू जे समाज किभली उन्नति हम कारण शिक्षा हूँ सामाजिक अभिवृद्धि सामाजिक परिवर्तन एक आयुध एक प्रमुख माध्यम। तेणु समाजर अभिवृद्धि किभली हम जदि विद्यालय श्रेणीगृह परिचालना उपयुक्त भाव में संगठित हो पारुछि तेबे निश्चित भाव में सामाजिक अभिवृद्धि को उत्साहित करे। कारण शिक्षक मानकर अभिभावक मान सहित संपर्क शिक्षक छात्र छात्री मान सहित संपर्क जदि एक सुदूर प्रसारी संपर्क अच्छी संपर्क जदि दृढ़ीभूत होती आम कह समाजर प्रगति या द्वारा संभव हो एवं जदि श्रेणीगृह को आम उत्तम रूप परिचालन करवा सर्वशेष आम देखा जे गोटे नकारात्मक अभ्यास ह्रास पाइब। श्रेणीगृह जहाँ जो सब नकारात्मक शक्ति सब अच्छी शिक्षादान प्रति जो विमुखता अच्छी शिक्षा ग्रहण प्रति जो विमुखता अच्छी अभिभावक मानकर छात्र छात्री मानकर एवं गोष्ठीर अन्य व्यक्ति मानकर शिक्षा बा अनुष्ठान प्रति जो नकारात्मक दिग अच्छी से नकारात्मक दिग सब ह्रास पाइब एवं विद्यालय परिचालन से सक्रिय अंश ग्रहण करेंगे। तापर आम आलोचना करवा जे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लासरूम मैनेजमेंट श्रेणी गृह परिचालना को प्रभावित करथिबा अनेक गुडी उपादान फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लासरूम मैनेजमेंट श्रेणी गृह को परिचालित करथिबा बा श्रेणी गृह को परिचालन करिया पई केउ को उपादान हमको सहायता करूछि। श्रेणी गृह परिचालन विभिन्न कारण उपर आम निर्भर करिथाय जेपरिक श्रेणी गृह परिवेश श्रेणी गृह जलवायु शिक्षक शिक्षार्थी मानकर संपर्क शिक्षक सहकारी मान संपर्क इत्यादि आम यह विषय आलोचना करें। एथिरे श्रेणी गृह परिवेश हूँ सब गुरुत्वपूर्ण एवं श्रेणी गृह जलवायु आम कहवा जे गुरुत्वपूर्ण जदि अत्यधिक ग्रीष्म होची बा श्रेणी गृह उत्तम वायु चलाचल नहीं बा श्रेणी गृह परिवेश शिक्षादान आदौ अनुकूल नुह तेबे यह परिचालना द्वारा प्रभावित होता है। तेणु शिक्षक शिक्षार्थी मध्य संपर्क रहा दरकार शिक्षक सहकारी मान मध्य उत्तम संपर्क रहा दरकार। तेणु जदि संपर्क सुदृढ़ अच्छी तेबे शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया सुगम हम शैक्षिक प्रक्रिया उपयुक्त भाव में चालू रही संपर्क सुदृढ़ ना ये सब संपर्क जदि दुर्बल अच्छी तेज शिक्षादान या द्वारा बाधा पाइब। तेणु गवेषणा आम जाचे जे खराब श्रेणीगृह परिचालना द्वारा शिक्षार्थी मान शिक्षादान बाधा प्राप्त होता है। जदि क्लासरूम मैनेजमेंट ठीक ना श्रेणीगृह परिचालना जदि उत्तम रूपे करा जाऊ नहीं तेरे निश्चित जे शिक्षार्थी मानकर शैक्षिक प्रगति बाधा प्राप्त हो शिक्षार्थी मानकर शिक्षादान बाधा प्राप्त हो। तेणु खराब श्रेणीगृह परिवेश विशृंखला विराम पाठ्य एवं कार्यकलाप मध्य दीर्घ विरति शिक्षार्थी अध्ययन पर कम प्रेरणा दिज्वा एवं विभिन्न अनुशासन समस्या सृष्टि करे। तेणु श्रेणीगृह
ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଖରାପ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିବେଶ କ'ଣ। ଖରାପ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିବେଶ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ୟୁନିଟି ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅନେକାଂଶରେ ଏ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣକୁ କଳୁଷିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୀର୍ଘ ବିରତି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ଯଦି ଗୁଡ଼ାଏ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯିବ, ବିରତି ରହିବ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବା ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ପରିଚାଳନା ବ୍ୟାହତ ହେବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ଆମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପ୍ରେରଣା ଆମେ ଦେଇପାରୁନେ, ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିପାରୁନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଏକ ଖରାପ ପରିବେଶର ସୂଚନା ଦେବ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଯାଏ, ଅନୁଶାସନଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦୂରୀଭୂତ କରିପାରିବା, ତେବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସୁଗମ ଏବଂ ସରଳ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଟିଚର୍ସ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶ କ'ଣ, ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ, ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶିକ୍ଷକ ଯେପରି ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା କରିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଅନେକାଂଶରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ସେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଉତ୍ତମ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ସେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ମାର୍ଜିତ ନୁହେଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ପରିଚାଳନା ବାଧା ପାଇବ। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ସକାରାତ୍ମକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ପାରସ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ତାର ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଏ ପାରସ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଯେତେ ଗୁଡ଼େ କାମ ହେଉଛି କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ, ଯେଉଁ ବା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ସିରିଜେସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଉଭୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ତାର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ରହିବା କଥା, ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ସେଥିରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନିହିତ ଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ସେ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଯଦି ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ପରିବେଶକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ, ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ବା କ୍ଲାସରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ, ତେବେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଅନେକାଂଶରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ପରିବେଶକୁ ଆମେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ କିଭଳି ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ହେବ, ସେ ପରିବେଶ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ପରିଚାଳନା ଯଥାଯଥ ହୋଇପାରିବ। ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁଶାସନ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅନୁଶାସନ, ସକାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କ, ସୁସ୍ଥ ଯୋଗାଯୋଗ, କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଣଭେଦଭାବ ନ ରଖିବା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିୟମ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ଯେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ କ'ଣ, ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅନୁଶାସନ ରହିବ। ଖାଲି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଶାସନ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନୁଶାସନ ରହିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଛାତ୍ର ଏବଂ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୁସ୍ଥ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବ। ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ହେବ, ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସହଯୋଗିତା ମନୋଭାବ ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ଭାବ ରଖିବେ ନାହିଁ, ନକାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦର ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭେଦଭାବ ସେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏସବୁ କରାଯିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀର ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
तापरे होची जे वेराइट कॉम्पिटेंसीज एंड डिजाबिलिटीज विभिन्न प्रकार दक्षता एवं अक्षमता श्रेणी गृह परिचालन रे आम कौन सब दक्षता रही एवं कौन सब अक्षमता रही शिक्षण अक्षमता थिबा शिक्षार्थी माने किबा प्रवृत्ति एवं अन्य कार्य अन्य किछि कार्य श्रेणी गृह सहित करने को क्रमागत भाव में प्रभावित कर तेणु शिक्षार्थी मानक भीतर दक्षता रहा दरकार शिक्षण अक्षमता थिबा शिक्षार्थी किबा ताकर प्रवृत्ति शिक्षा ग्रहण करने प्रवृत्ति जदि रही एवं अन्य कार्य से अभिप्रेरित होते तेरे क्रमागत भाव में आर गोटे कुप्रभाव शिक्षा भाव में पड़े तेणु जो मैंने शिक्षण रे अक्षमता अच्छा से छात्र छात्री मानक से शिक्षार्थी मानक आम कि सक्षम करवा एवं ताकर प्रवृत्ति किबत उन्नति आसो एवं से किभली शैक्षिक कार्य सहित लिप्त रे से विषय आमको ध्यान देना पड़े एवं जिते आम शिक्षार्थी एक शिक्षण समस्या रही जाना कि धीर से धीर शिक्षार्थी हो पारे शिक्षक अन्य शिक्षार्थी मान अपेक्षा यही शिक्षार्थी को अधिक साहाय्य करने सज्जित होगा आवश्यक तेणु आम जो जाना जे गोटे श्रेणी गृह गोटे शिक्षार्थी रही तार अनेक गुड़े शिक्षण समस्या रही से विषय गुड़ाक ठीक भाव बुझीपारूनी कि गोटे स्लो लर्नर बोली तो कहवा धीर शिक्षार्थी बोली कहवा तेज यही क्षेत्र में शिक्षा तार शिक्षण अक्षमता अच्छे बोली आमको धरने पड़ो तेणु शिक्षक एवं शिक्षा अन्य शिक्षार्थी मान अपेक्षा यही शिक्षार्थी को अधिक साहाय्य प्रस्तुत रहा आवश्यक तेणु शिक्षक ये कौन करेंगे ना अन्य शिक्षार्थी मानक जी ध्यान दौरान ताठू अधिक ध्यान यही शिक्षार्थी मानक देवे आ द्वारा कौन हम ना तार शैक्षिक प्रगति संभव हो यही परिस्थिति रे शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को समय विनियोग करने पाठ्य योजना गुड़ी को योजना एवं कार्यकारी करने आवश्यक तेणु यही परिस्थिति रे शिक्षक कौन करेंगे ना प्रत्येक शिक्षार्थी को समय देवे गोटे इंडिविजुअल अटेंशन शिक्षक देवे एवं पाठ्य योजना को किभली भाव में कार्य कर समय सीमा मध्य से चेष्टा करेंगे तापर आम आलोचना करवा जे की एलिमेंट्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट श्रेणी गृह परिचालन मुख्य उपादान गुड़िक कौन आम जब आलोचना करवा शिक्षक मानकर प्रभावशाली भूमिका रोचे जहाँ आम कह इफेक्टिव रोल ऑफ द टीचर्स शिक्षक जदि भूमिका हूँ गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका श्रेणी गृह को परिचालना करिबारे एवं श्रेणी गृहर परिवेश गुरुत्वपूर्ण दुईटा जिनिस आम गुरुत्व देवा प्रथम हूँ शिक्षक मानकर गोटे प्रभावशाली भूमिका रोचे श्रेणी गृह को उत्तम रूपे परिचालित करने एवं द्वितीय श्रेणी गृह परिवेशता अनुकूल हवा तेज आ द्वारा शिक्षक कार्य ठीक भाव में संपादन हो तेणु क्लासरूम मैनेजमेंट आम कौन करवा ना आम जो डायग्राम को आम आलोचना करवा आम देखा जे क्लासरूम मैनेजमेंट रे आम इफेक्टिव टीचर्स नवा एवं क्लासरूम एनवायरनमेंट दुईटा जिनिस उभय परस्पर परिपूरक तेणु इफेक्टिव टीचर्स आम कौन करवा स्टूडेंट्स मान सहित गोटे रैपोर्ट शिक्षक एवं रैपोर्ट विथ कलिग्स मान सहित सहकर्मी मान सहित उपयुक्त संपर्क रही इफेक्टिव कम्युनिकेशन जोगाजोग प्रक्रियाटा जमी फलप्रद हम से शिक्षक चेष्टित हेबे गोटे सेल्फ डिसिप्लिन आत्मश्रृंखला रही डेडिकेटेड वर्क डिसिप्लिन कार्य करने गोटे स्पिरिट तेणु डेडिकेशन वर्क डिसिप्लिन गोटे कार्य करने कार्यक्रम संबंधी श्रृंखला निज कार्य को से जपरी उत्तम रूपे संपादित करेंगे से गोटे निर्दिष्ट श्रृंखला रही क्लासरूम एनवायरनमेंट कि दरकार ना क्लासरूम एनवायरनमेंट रोचे जे क्लास रूम इंटरैक्शंस क्लासरूम इंटरैक्शन केमती अच्छी परस्पर भितर इंटरैक्शन केमती होची छात्र छात्री मान मध्य शिक्षक शिक्षक मध्य शिक्षक छात्र मध्य किभली इंटरैक्शन होची सेटा मध्य क्लासरूम एनवायरनमेंट को आम विवेचना करबा तापर होची रूल्स फॉर मैनेजिंग क्लासरूम श्रेणी गृह को परिचालित करने निर्दिष्ट नीति नियम रहा आवश्यक से नीति नियम को नहीं आम श्रेणी गृहर मैनेजमेंट करवा जे क्लास डिसिप्लिन श्रेणी श्रृंखला रही रैपोर्ट एवं स्टूडेंट्स छात्र छात्री मान गोटे रैपोर्ट रोटे समन्वय संपर्क परस्पर परस्पर जानवे संपर्क एवं क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर श्रेणी गृह इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ जहाँ श्रेणी गृह जो दरकार चेयर टेबुल आरंभ कर पाठ्य उपकरण पाठ्य सरंजाम प्रत्येक जिन जमी रुत्व दि टीचर स्टूडेंट
बॉन्ड शिक्षक छात्र मध्य गोटे बॉन्ड रही गोटे उत्तम जोगाजोग तेणु टीचर स्टूडेंट भितर यदि बॉन्ड रहा तेज आम कह क्लासरूम एनवायरनमेंट गोटे हेल्दी एनवायरनमेंट है बोली कह कहीं ना शिक्षक एवं छात्र एवं शिक्षायतन ये तीनोटी हूँ गोटे गोटे खुंब बा खंब बोली आम तो कह जहाँ नहीं शिक्षक शैक्षिक कार्यक्रम आग को जाए तेणु टीचर और स्टूडेंट भितर गोटे बॉन्ड रही मॉडल एंड अप्रोचेस टू क्लासरूम मैनेजमेंट श्रेणी गृह परिचालन मॉडल कौन एवं तार अप्रोचेस कौन को अप्रोच को आम कहवा जे गोटे हूँ तीन प्रकार मॉडल आम पाखे अच्छी गोटे हूँ अण हस्तक्षेप मॉडल आ गोटे हस्तक्षेप मॉडल आ गोटे हूँ आदान प्रदानकारी मॉडल जे जहाँ आम कहे नॉन इंटरफेरिंग मॉडल जहाँ कहे अण हस्तक्षेप मॉडल यही मॉडल प्रस्ताव यही मॉडल अनुଯାयी प्रगति जन शिक्षार्थी संभावना पूर्व निर्धारित अटे तेणु आम जन शिक्षार्थी प्रगति यहाँ पूर्व निर्धारित सी कि प्रगति करा से आगुरी जानी तार से पूर्व निर्धारित बोली आम ये मॉडल विश्वास करुच्ची जड़े अण आंतरिकतावादी शिक्षाविद शिक्षार्थी को निजर उन्नति करिबारे एक दृढ़ एक सकारात्मक संपर्क गठन तेणु अण आंतरिकतावादी शिक्षाविद शिक्षार्थी को निजर उन्नति शिक्षार्थी उन्नति एक दृढ़ और सकारात्मक संपर्क दे था एवं शिक्षार्थी मानक गुरुत्वपूर्ण चिंताधारा सृष्टि करिबारे साहाय्य करे जहाँ शेष में शिक्षक शिक्षादान कार्य को सफल कर तेणु शिक्षार्थी को गोटे गुरुत्वपूर्ण चिंता देवाई गोटे गुरुत्वपूर्ण चिंता सृष्टि करने से साहाय्य करें जहाँ शिक्षक शिक्षादान कार्य को सफल करें ये गला अण हस्तक्षेपवादी मॉडल आ गोटे हूँ हस्तक्षेपवादी मॉडल यही पद्धति सुपारिश अनुଯାयी शिक्षार्थी मानकर उन्नति हूँ प्रकृत परिस्थितिर फलाफल जहाँ शिक्षार्थी मानकर दिनिकिया परिवेश मध्यस्थी द्वारा त्वरान्वित होता है तेणु ए शिक्षार्थी उन्नति पर गुरुत्व दी जाए एवं शिक्षार्थी मानकर गोटे क्लासरूम गोटे दिन क्लासरूम परिवेश द्वारा शिक्षार्थी फलाफल सुदृढ़ होता है यही पद्धति साधारणतः एक सकारात्मक एवं उत्साहजनक पद्धति अटे श्रेणीगृह यह मिलता है जो नियम गठन हुए और शिक्षार्थी मैंने पुरस्कृत तेणु यह हूँ मोटामोटी भाव में कहवा जे हूँ गोटे शिक्षार्थी संपर्कित शिक्षार्थी उद्दिष्ट एक मॉडल जो मॉडल शिक्षार्थी उन्नति होता है और शिक्षार्थी को उपयुक्त शिक्षादान अनेक समय पुरस्कृत कर दिजा फलाफल गुड़ी को निर्देशित नियमावली निर्भर करता है तेणु ये जो फलाफल गुड़ाक आम जो निर्देश दिखाई शिक्षार्थी को जो शिक्षा दान कर मुख्यतः निर्भर करता है आम आलोचना करवा जे आदान प्रदानकारी मॉडल यही मॉडल आमको सूचित करुच्ची जे प्रत्येक शिक्षक से शिक्षार्थी मान आचरण बुझा चेष्टा करने आवश्यक एवं शिक्षार्थी को से कार्यकलाप और फलाफल बुझे साहय करने आवश्यक निश्चित भाव से शिक्षक उपयुक्त परिवेश सृष्टि करेंगे उपयुक्त परामर्श देवे से कार्यकलाप और फलाफल को से बुझे से कि प्रकार कार्यकलाप पढ़े जहाँफल फलाफल वांछित हम उपयुक्त हम से कथा शिक्षार्थी मानक से बुझेबे तेणु शिक्षार्थी मानक श्रेणीगृह स्थितिर नीति गुड़िक बुझा द्वारा से निजर तदारख कर दायित्व दिए तेणु श्रेणीगृह जो नीति नियम अच्छी श्रेणीगृह जो आईन कानून सब अच्छी से आईन कानून को बुझे ताद्वारा कौन हम से दायित्व प्रति सचेतन हे और दायित्व को तदारख उपयुक्त भाव करेंगे हूँ जे ग्लासर्स मॉडल ऑफ चॉइस थ्योरी विलियम ग्लासर सिद्धांत अनुଯାयी शिक्षार्थी आचरण पसंद ठार अलग नुहे एवं आम कहार आचरण को नियंत्रण करें कि आम आम आचरण को परिवर्तन कर तेणु ग्लासर युक्ति हूँ जे शिक्षार्थी आचरण पसंद ठार अलग नुहे कि कौन पसंद कर शिक्षार्थी कौन पसंद करुँचे तार आचरण ठार अलग नुहे तार आचरण एवं पसंद पाखापाखि सामान बोली आम अभिहित करवा एवं यह द्वारा आम शिक्षक कहार आचरण को नियंत्रण करें किंतु जड़े निजर आचरण को परिवर्तन कर शिक्षार्थी चाहिए निजर आचरण को से परिवर्तन कर तार आचरण परिवर्तन अन्य द्वारा करवा एक कष्टकर व्यापार बोली मत
ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଦତ୍ତ ପସନ୍ଦ ପାଇଁ ଆଧାର ହେଉଛି ପୂରଣ ହୋଇ ନଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତାର ଆନନ୍ଦ ବୁଝିବା। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ପସନ୍ଦ କ'ଣ ଏବଂ ପସନ୍ଦର ଆଧାର କ'ଣ? ତାର ଆଧାର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମର ପୂରଣ ହେଇନି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଇଛି ଆମେ ସେ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ତେଣୁ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ଗ୍ଲାସର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିଚାଳନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯୋଗାଯୋଗରେ କିଭଳି ଉନ୍ନତ ଆଣିବା ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଯତ୍ନର ସହ ସମାଧାନ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ। ତାପରେ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଟୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। କ୍ଲାସରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚ୍ କ'ଣ ବା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉପାୟ ଅଛି? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେଟୋରୀ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବା ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଉପାୟ। ଆମେ ଏଥିରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାର ସମାଧାନ କିଭଳି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ପରମିସିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ଆପ୍ରୋଚ୍। କେଉଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ପରମିସିଭ୍, କେଉଁ ଆପ୍ରୋଚକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା, କେଉଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆମର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପ୍ରାଧିକୃତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବା ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଅଥରିଟେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, କେଉଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆମକୁ ଅଥରିଟେଟିଭ୍ ୱେରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଆମର ଅଥରିଟେରିଆନ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼କୁ ନେଇ ଆମେ କେଉଁ ଆପ୍ରୋଚକୁ ଆଗେ ସମାଧାନ କରିବା ସେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ବିହେଭିୟରିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍, ଆଚରଣ ବିଧି ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ତାପରେ ହେଉଛି କୋଲାବରେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ସହଯୋଗୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିସିପେଟୋରୀ ଆପ୍ରୋଚ୍, ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ବିହେଭିୟରିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମର କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା। ସହଯୋଗକୁ ନେଇ କୋଲାବରେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା। ତାପରେ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିସିପେଟୋରୀ ଆପ୍ରୋଚ୍, କ'ଣ ଫଳାଫଳ ଆସିବ, ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା। ତାପରେ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ବିହେଭିୟର ଥ୍ରୋ ପଜିଟିଭ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଚରଣକୁ କିଭଳି ପରିଚାଳନା କରିବା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ସ୍କିନର ଗୋଟେ ମଡେଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କିନର୍ସ ମଡେଲ ଅଫ୍ ସେପିଂ ଡିଜାୟାର୍ଡ ବିହେଭିୟର। ଡିଜାୟାର୍ଡ ବିହେଭିୟରକୁ ଆମେ କେମିତି ସେପ୍ କରିବା, ତାକୁ କିଭଳି ଆମେ ତିଆରି କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କିନର ଗୋଟେ ମଡେଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣିଷର ଆଚରଣକୁ ପରିବେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛିତ ରେଖା ସହିତ ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆମେ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ବା ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ପରିବେଶ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ତାର ଆଚରଣକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସ୍କିନର ଆଚରଣ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାଧାରକ ବୋଲି ସେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍କିନର ଏ ଆଚରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍କିନର ନିଜେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଶାସନର ଏକ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କିନର ମଡେଲଟା କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୃତ ଆଚରଣକୁ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଆଚରଣକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କିନର କେଉଁ ମଡେଲକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆଚରଣ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଚରଣ ଗୋଟେ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଚରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ ତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଚରଣ ସେଟା ବୋଲି ଫଳାଫଳ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଧରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପୁରସ୍କାର ସଠିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଉପାୟରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ପିଲାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ବା ପୁରସ୍କାର ଦେବା, ତେବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଚରଣକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ତାର ଆଚରଣ ଯଥାଯଥ ହେବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ ନ କଲେ ଆଚରଣ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ନକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ ନ ଦେବା, ପ୍ରେଜ୍ ନ କରିବା ବା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ନ କରିବା, ତେବେ ଆଚରଣ ସେଠି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ନକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ସ୍କିନରଙ୍କର ମଡେଲ, ଯେଉଁ ମଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଚରଣ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଆଚରଣକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଟ୍ 9କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 10କୁ ଯିବା। ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିସୋର୍ସେସ୍ ବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବଳ। ଇଚ୍ଛାକୃତ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିସୋର୍ସେସ୍। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବଳର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା ଏକ ସରଳ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ସମ୍ବଳ, ସେହି ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣକୁ ସର୍ବାଧିକ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
तेणु शिक्षादान एवं शिक्षण उत्स सोर्स बोले आम कह जोटा कि शिक्षण को अधिक फलप्रद प्रभावशाली कर साहय करता है जितेबाला आम शिक्षानुष्ठान गुड़िक विभिन्न प्रसंग में शिक्षादान करूँ यही समय परिकल्पित निर्दिष्ट शिक्षण सामग्री उपस्थापना प्रसारण कर तेणु आम जो श्रेणीगृह विभिन्न प्रसंग में शिक्षादान करूँ से समय आम जो परिकल्पना कर निर्दिष्ट शिक्षण सामग्री उपस्थापना और तार प्रसारण कारण शिक्षण सामग्री उपस्थापना प्रसारण मध्यम शिक्षादान अधिक फलप्रद होता है तेणु यही उत्सगुड़िक शिक्षार्थी मानक शिक्षण फलाफल हासिल करने को सक्षम करने एवं शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया माध्यम विवेचना कर तेणु आम यो रिसोर्सेस कहे टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस एगुड़ाक शिक्षण फलाफल को अधिकांश प्रभावित करता है शिक्षादान एवं शिक्षण प्रक्रिया सहज और बोधगम्य होता है तेणु शिक्षादान शिक्षण संबल गुड़िक शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया समय शिक्षक और छात्र छात्री मध्य भाव विनिमय को सुगम करने सहित शिक्षार्थी मान शिक्षादान में साहय करता है छात्र छात्री मध्य जो भाव विनिमय हुए जो इंटराक्शन हुए से इंटराक्शनटा सहज और सुगम होता है शिक्षण शिक्षादान और शिक्षण संबल मध्यम एवं शिक्षार्थी मानकर शिक्षण अभिज्ञता को व्यापक कर साहय करता है एवं विभिन्न शिक्षण आवश्यकता को पूर्ण कर सहायक होता है तेणु आम ए बुझा जे श्रेणी में टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस उपयोगर उद्देश्य हूँ शिक्षागत विषय वस्तु उपस्थापना एवं प्रसारण एवं शिक्षागत उद्देश्य उपलब्धि सहित शिक्षक को समर्थन करवा सहित छात्र छात्री मान ज्ञान निर्माण एवं विभिन्न दक्षतार रूपरेख प्रस्तुत कर साहय करवा शिक्षण कौशल जेनेटिक दक्षता और मूल्यबोध सृष्टि करे तेणु जदि आम टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस को उपयुक्त भाव में श्रेणीगृह विनियोग करवा उपयोग करवा तेबे या द्वारा शिक्षण लक्ष्य साधित हो पार शिक्षकों को आम अधिक समर्थ और क्रियाशील कर छात्र छात्री मानकर जो ज्ञान निर्माण कौशल अभिवृद्धि हम एवं विभिन्न दक्षतार अभिवृद्धि हवा सहित शिक्षण कौशल एवं उत्तम मूल्यबोध सृष्टि कर तेणु आम कहवा जे पर्पस कौन बा जो पर्पजेस ऑफ यूजिंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस उद्देश्य कौन आम कहीं व्यवहार करवा डायग्रामेटिकली आलोचना करवा गोटे हूँ प्रथम हूँ स्टूडेंट मोटिवेशन शिक्षार्थी को आम अभिप्रेरित कर हूँ कंट्रीब्यूटिंग डेवलपमेंट विकास सहित आम जो जड़ित करवा विकास सहित आम संश्लिष्ट कर विकास सहित आम योगदान रहा डेवलपिंग क्रिएटिविटी सृजनात्मक शक्ति विकास हो पार एनकरेजिंग अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग अभिवृद्धि हम तापर आसेसिंग प्रायर नॉलेज पूर्व ज्ञान को आम परीक्षा कर जो पूर्व ज्ञान आवश्यकता ये अच्छी जे पूर्व ज्ञान सहायता आम नूतन ज्ञान निर्माण कर तेणु टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस अनेक उपादेयता रही श्रेणीगृह में शिक्षादान शिक्षा संबल उपयोग उद्देश्य विषय निम्न उल्लेख कराई गोटे हूँ कौन तार गुरुत्व रही छात्र को प्रेरणा दब ये छात्र प्रेरणा टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस व्यवहार द्वारा विद्यार्थी पाठ पढ़ाई प्रेरणा वृद्धि जहाद्वारा से भल भाव में शिखिपारे जमीक जड़े शिक्षयित्री क्लास टाइम टेबुल शेष घंटे पीरियड जब रही है यही समय छात्र छात्री मैंने अवसादग्रस्त होता छात्र छात्री मान उत्साहित करने शिक्षक कौन करेंगे ये क्षेत्र में शिक्षक शिक्षार्थी मान प्रेरणा देवाई टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस व्यवहार करेंगे कारण टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस से ज्ञानेन्द्रिय को शिक्षादान प्रति उचित कर तेणु क्लास लास्ट पीरियड रे जदि जने शिक्षक पाठ पढ़ा चाहिए शिक्षार्थी मैंने जदि पाठ पढ़ा प्रति विमुख अच्छा से समय शिक्षक व शिक्षार्थी व शिक्षयित्री जदि उपयुक्त टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस को यूज करेंगे तेरे से क्लासरूम को पिला क्लासरूम को अट्राक्ट करेंगे शिक्षण प्रक्रिया को से संपादित करेंगे कारण यह ज्ञानेन्द्रिय को अधिक उपयुक्त करता है सेकेंड हूँ सृजनशीलतार विकास आप जाचे जे सृजनशीलता हूँ एक विचार मौलिकता प्रभावशीलता नमनीयता एवं विस्तृतता एवं ये सृजनशील शक्ति ये हूँ गोटे शक्ति जो जहाँ हूँ गोटे आम गोटे मौलिक शक्ति एवं यहाँ हूँ प्रभावशीलता ये हूँ गोटे कंटिन्यूइंग प्रोसेस एवं यहाँ नमनीय एवं यार गोटे व्यापकता रही विस्तृतता रही टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस व्यवहार सृजनशीलता विकास में बहुत साहाय्य करता है कारण शिक्षार्थी मानकर शिक्षण प्रक्रिया सीमा को भांगा और व्यापक कर क्षमता
एथिरे रहिछि एथिरे आमे पूर्व ज्ञान मध्य मूल्यांकन करिथौ जे छात्र छात्री माने जे कोनोसी परिकल्पना विषय पूर्व जो ज्ञान पाइथिले ताकु मूल्यांकन करिवारे आवश्यकता रहिछि तेनु टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस व्यवहार माध्यम पूर्व ज्ञानर यथायथ आकलन करने संभव हो कारण उदाहरण स्वरूप जड़े शिक्षक छात्र छात्री मान मध्य क्रामिंग एवं निरसता को निरुत्साहित करने को चाहते तेरे टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस उत्तम विकल्प व्यवहार करेंगे कारण यह छात्र छात्री मान धारणा से पूर्व ज्ञान को दृश्यमान करें तेणु पूर्व ज्ञान को मूल्यांकन करने टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस व्यवहार कर बुझामणा को प्रोत्साहित करता है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस व्यवहार करने उद्देश्य होची श्रेणी गृह को जीवंत और सक्रिय करने यह शिक्षार्थी मान शिक्षण प्रक्रिया समय प्रत्यक्ष ज्ञान हासिल करें साहाय्य करता है यह द्वारा से प्रत्येक विषय को बुझी था गोटे बुझामणा उपयुक्त बुझामणा होता है आम कह बर्तमान केते प्रकार टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस शिक्षादान शिक्षण संबल व्यापक भिन्न भिन्न परिसर में उपलब्ध होता है केतक पारंपरिक टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस अच्छी किंबा कम वैषयिक बोली मन होता बेले केतक आधुनिक प्रजुक्ति को प्रतिफलित करते तेणु उभय ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस रही मॉडर्न टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस रही टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस वर्गीकरण करने समय आम एक व्यापक वर्गीकरण को बुझे तार गोटे ब्रॉड क्लासिफिकेशन रही व्यापक वर्गीकरण रे विजुअल रिसोर्सेस रही ऑडियोटरी रिसोर्सेस रही ऑडियो विजुअल रिसोर्सेस रही आम साधारणतः आम विजुअल एड बोली कही ऑडियो एड कही ऑडियो विजुअल एड को आम विजुअल रिसोर्सेस जहाँ आमको दृश्य संबल ए रिटिन एवं प्रैक्टिकल से हूँ कौन ना प्राइमरी सेकेंडरी पिक्टोरियल बा रिप्रेजेंटेशन बा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तेणु ए विजुअल रे आमर रिटिन रही लेखा रही पिक्चर अच्छी पिक्चोरियल रही रिटिन ने आमर प्राइमरी सोर्स अच्छी सेकेंडरी सोर्स अच्छी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन रोचे पिक्चोरियल एवं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रोचे ग्राफ आकार आम विजुअल एड को दृश्यमान कर टेक्स्ट बुक गोटे रिसोर्सेस विजुअल रिसोर्सेस पाठ्यपुस्तक इंग्रजी भाषा जहाँ कहूँ टेक्स्ट बुक एक पुस्तक जहाँ एक विषय अध्ययन व्यवहृत है गोटे विषय गोटे पाठ्यपुस्तक रही है आम साधारणतः विद्यालय व्यवहार करते निर्दिष्ट सिलेबस आधार में यार परिकल्पना कर तेणु एक शिक्षादान संबल पाठ्यक्रम द्वारा व्याख्या कर विषय वस्तु को उपस्थापन करते आम साधारणतः सीबीएसई आईसीएस राज्य बोर्ड पाठ्यपुस्तक आम साधारणतः देखी था सीबीएसई बोर्ड एवं केतक राज्य बोर्ड एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनुसार कार्य करुवा बेले आईसीएसई एवं राज्य बोर्ड पाठ्यक्रम अनुसरण करता तेणु विभिन्न प्रकार जो सिलेबस अच्छी आमर सीबीएसई सिलेबस आईसीएसई सिलेबस अच्छी राज्य बोर्ड सिलेबस अच्छी अनेक एथुरु एनसीईआरटी सिलेबस को अनुसरण करते अनेक राज्य स्टेट बोर्ड सिलेबस को अनुकरण करते प्रतिफलित अनेक समय करते तेणु पाठ्यपुस्तक जी भल शिक्षक से भल होगा उचित तेणु गोटे पाठ्यपुस्तक जदि उत्तम तेरे शिक्षक मैंने द्वारा अनेकांश उपकृत हो यार अर्थ होभली छात्र छात्री मान मनस्तात्विक आवश्यकता पूर्ण करने पक्षे यह उपयुक्त ढंग से छात्र छात्री मान ज्ञान प्रदान करने सक्षम हो तेणु पाठ्यपुस्तक जदि गोटे मनस्तात्विक भावधारा रही तेरे यह छात्र छात्री मान मनस्तात्विक आवश्यक पूर्ण कर शिक्षक मान शिक्षादान कार्य सफल कर तेणु पाठ्यपुस्तक विषय वस्तुर लक्ष्य उद्देश्य को सामिल करने उचित तेणु पाठ्यपुस्तक आम जो विषय पाठ्यपुस्तक सन्निवेश कर पाठ्यपुस्तक जो विषय सब रही से प्रत्येक विषय लक्ष्य और उद्देश्य को भीतर सामिल करवा जहाद्वारा शिक्षादान प्रक्रिया रे एक प्रमुख उपकरण रूपे कार्य कर आम कह पुणी रेफरेन्स बुक जो संदर्भ पुस्तक बोली कहे जे संदर्भ पुस्तक को विभिन्न प्रकार श्रेणीभुक्त करपरिक एनसाइक्लोपीडिया अभिधान पंजिका मैनुअल नक्शा खबर कागज एवं एपरिक अनेक संबल जो व्यवहारकारी मान आवश्यक सूचना होता है ये प्रत्येक किसी सूचना अच्छी एनसाइक्लोपीडिया अभिधान पंजिका मैनुअल नक्शा खबर कागज न्यूज पेपर ए प्रत्येक किसी संबल रही जहाँ को आम व्यवहार कर सूचना रही व्यवहार कर अधिकंतु यही
संदर्भ पुस्तकर व्यवस्था एपरि हेबा उचित जे यह एक निर्दिष्ट उद्देश्य को उपयुक्त भाव में पूर्ण कर तेणु संदर्भ पुस्तक साधारणतः बारंबार परामर्श उद्दिष्ट सूचना निर्दिष्ट विषय वस्तु यार परामर्श कराए तेणु संदर्भ पुस्तक को आम बारंबार व्यवहार करूँ निर्दिष्ट विषय ज्ञान गोटे संदर्भ पुस्तक द्वारा प्राप्त सूचना विभिन्न और व्यापक उत्स संग्रह करते तेणु संदर्भ पुस्तक में जो जो विषय अच्छी आम विभिन्न सोर्स संग्रह कर सूचना को एक प्रकार संगठित करा जाए जहाँ सुविधाजनक और शीघ्र खोजा जा पारुवा एवं परामर्श नहीं टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज जहाँ आम मैप और ग्लोब्स बोली कही डायग्राम जार चित्र ग्राफ्स बोली आम कही पोस्टर्स बोली अच्छी तापर ऑडियोटरी रिसोर्सेज जाऊँगी ऑडियो सीडी रेडियो पॉडकास्ट तापर ऑडियो विजुअल जाऊँगी टेलीविजन कंप्यूटर ये तार वर्गीकरण तापर पुणी आउ थे आम जो करवा जे नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज रे आउची चार्ट चार्ट पर आसिलो पुणी ट्री चार्ट फ्लो चार्ट टाइम सीरीज चार्ट टाबुलर चार्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट सीक्वेंस चार्ट ये हूँ चार्ट रो विभिन्न प्रकार क्लासिफिकेशन बा श्रेणी विभाग तेणु चार्ट को आमर विट्स एवं सुलर का मतरे चार्ट को तथ्य बा विचार माध्यम संपर्क सुविस्तृत और उपयुक्त दृश्यमान आम परिकल्पित ग्राफिक एवं सचित्र गणमाध्यम मिश्रण भाव में व्यवहार तेणु सरल भाव में आम चार्ट को एक विजुअल 2 डायमेंशनल सिंबल फॉर भाव में बुझी था तेणु चार्ट माध्यम आम छात्र छात्री मान विभिन्न प्रकार शिखाई था तेणु चार्ट जो विभागीकरण कराला ये प्रत्येक विभाग में आम शिक्षार्थी मान शिक्षादान कर मैप एवं ग्लोब मानचित्र विशेष भाव में पृथ्वी पृष्ठ सहित जड़ित अंतरिक्ष संपर्कर से प्रतीकात्मक उपस्थान को बुझाए तेणु ये गोटे तार मॉडल बा मानचित्र हूँ गोटे पृथ्वी गोटे मॉडल जो मॉडल को आम श्रेणीगृह में उपस्थापन करते भूगोल इतिहास और अर्थनीति भली विषय शिक्षादान में यार बहुल व्यवहार कर तेणु डायग्राम शिक्षागत आवश्यकता सामर्थ्य और श्रेणी बुझार स्तर को रखी दृष्टि रखी एक मानचित्र व्यवहार कर आवश्यकता रही मानचित्र चित्र और प्रदर्शन अत्यंत उपयुक्त होगा उचित ए स्पष्ट दृश्यता रहा आवश्यक शिक्षादान एवं शिक्षण प्रक्रिया सहायता करने समस्त आवश्यक विवरणी सहित एक मानचित्र चयन करा उचित अपरपक्षे ग्लोब हूँ पृथ्वी पृष्ठ एक मॉडल बा त्रिमात्रिक उपस्थापन तेणु एक आम श्रेणीगृह में व्यवहार कर एक निर्दिष्ट व्यवहार शिक्षक विभिन्न प्रकार ग्लोब विषय भल ज्ञान रहा आवश्यक प्रासंगिक शिक्षण पद्धति को शिक्षक कार्यकारी करेंगे यह केवल पृथ्वीर एक मॉडल बोली जदि छात्र छात्री मान बुझाई दिज्व तेरे यह अधिक प्रभावशाली हो पार ना तेणु यह प्रभावशाली करने पृथ्वीर प्रत्येक जिनिस प्रत्येक विषय को शिक्षक स्पष्ट भाव में प्रांजल भाव में बुझेबे यह शिक्षण विषय वस्तु सारांश कि समीक्षा समय व्यवहार होगा उचित बरं प्रारंभिक भाग में यह आम लास्ट शेष व्यवहार करने उचित नुहे एवं यह आरंभ यार व्यवहार कर शिक्षादान समय साधारणतः गोटे चित्र विमूर्त बोधगम्यतार आवश्यकता हुए तेणु यार प्रतीकात्मक उपस्थापन दृश्यायन कौशल को जतन सहित सूचित कर पिलाने जो ये गोटे विमूर्त बोधगम्य आम व्यवहार करुचे तेणु यार गोटे प्रतीकात्मक उपस्थापन जमी कर प्रत्येक पिला जमी स्पष्ट भाव देखिपारे से आम चेष्टा कर टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस किभली आम परिचालन करबा तो मैनेजमेंट कहबा मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस आम व्यवहार करथिबा सबु जिनिस रक्षणाबेक्षण आवश्यकता रही शिक्षादान और शिक्षण संबल पर्याप्त परिचालन आवश्यकता रही जहाद्वारा आम जितेबाला भी यह व्यवहार करने की इच्छा करूँ से व्यवहार कर कौन प्रतिबंधक न था तेणु प्रत्येक जिनिस गोटे रक्षणाबेक्षण कर आवश्यकता रही आम प्रत्येक जिनिस को ठीक भाव में रक्षणाबेक्षण करवा तेणु शिक्षादान और शिक्षण संबल परिचालना आवश्यकता रही तेणु आम जितेबाला यह व्यवहार करने इच्छा करूँ से यह व्यवहार कर कौन प्रतिबंधक न था यदि उपयुक्त भाव में तार संरक्षण कर तेज जेको समय आम यहाँ व्यवहार करें कौन प्रतिबंधक देखा ना तेज आस जाना टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस मैनेजमेंट शिक्षक भाव आप ने किसी गुरुत्वपूर्ण सतर्क विषय
तेणु शिक्षक हिसाब से टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस को किमिति आपण मैनेज करिवे तार मैनेजमेंट किभଳି हबो से विषय रे एक विस्तृत ज्ञान रहिबा आवश्यक। तेणु टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस को सुरक्षित एवं संरक्षित रखिया पई पर्याप्त स्टोरेज बा स्टोर आवश्यकता रही। धूली और पानी रक्षा पाई एगुड़ी को ढांकी बा पैकिंग करिवार आवश्यकता रही। इलेक्ट्रोनिक उपकरण गुड़ी को ठीक समय मरामती करी तार सेवा जोगे देवार आवश्यकता रही। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस को सुसंगठित करी रखिबार आवश्यक। जदि आमे टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस को उपयुक्त भाव में मैनेज करि परिबा एवं ताको सुसंगठित करी रखिबा कहा पर को टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस रो आवश्यकता रही आमे ताको किभଳି व्यवहार करबा से विषय रे आमे गोटे ज्ञान रहिबा। तेणु टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस को सहजरे खोजिया पई एक स्टॉक रजिस्टर मध्य रखिबा आवश्यक। जदि आमे टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस को आमे गोटे स्टॉक रजिस्टर माध्यम रे रखिबा गोटे तार गोटे स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करबा तबे या हमको खोजिबारे साहाय्य करिवो। कारण केतेबेले को टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस किणा जाइछि तार व्यवहार कौन से भल अच्छी खराब अच्छी ये प्रत्येक विषय आम उपयुक्त भाव में जापर। तेणु से गोटे स्टॉक रजिस्टर आवश्यकता रही। तेणु जो स्टॉक रजिस्टर शिक्षक स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन कर दायित्व शिक्षक। तेणु ये स्टॉक रजिस्टर को किभଳି भाव में मेंटेन करा जाय परिबो से शिक्षक विशेष भाव में जत्नवान। तेणु ये जो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस को भूल स्थान दूरे रखापी एक प्रसंग रजिस्टर मध्य रखा उचित। तेणु आम विभिन्न प्रसंग भिन्न भिन्न प्रकार टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस व्यवहार कर विभिन्न प्रकार जो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस रही विभिन्न सब्जेक्ट सी जदि आम सब्जेक्ट वाइज आम तार अलग अलग करवा एवं प्रसंग अनुजाई प्रत्येक गोटे गोटे आम तार स्टॉक रजिस्टर आम मेंटेन करवा तेज निश्चित भाव में यह टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस को चिन्हट करिबारे हमको सहायता करे। तेणु यही रजिस्टर रे से लोक मानकर रेकर्ड रही जो मैंने टीचिंग लर्निंग रिसोर्स को व्यवहार पाई नहीं। अनेक समय आम टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस को किसी लोकों को व्यवहार पाई आम इश्यू कर दि जाए एवं से जो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस दि जाए विभिन्न लोकों को व्यवहार पाई तार मध्य गोटे रजिस्टर रहा आवश्यकता अच्छी। कारण जदि ए रजिस्टर को आम उपयुक्त भाव में मेंटेन न करवा तेबे अनेक समय टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस गुड़ाक आमर आम आम तक पाइबानी ठीक समय आवश्यक समय आम तक खोजी पाइबा एक दूर बेपार हो पार। से टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस जो मैंने व्यवहारकारी जो मैंने व्यवहार करने जाऊँगी से आम तार गोटे तालिका प्रस्तुत करने पड़े। से तालिका तो आम जापर जे टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस को कौ मैंने व्यवहार कर तार व्यवहार पर एमाने आमर फेरई कि नहीं से विषय में जापर। तेणु टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस स्टॉक रु समय समय फिजिकल वेरिफिकेशन करने आवश्यक। फिजिकल वेरिफिकेशन अर्थ हो प्रकृत में टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस आम जो स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करें जो स्टॉक रजिस्टर आम पाखे अच्छी से स्टॉक रजिस्टर सहित प्रकृत में ये जो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस जोटाक आमर स्टोर रे रही ना नहीं आम तार गोटे फिजिकल वेरिफिकेशन करने पड़े देखा पड़ो ये रिसोर्सेस गुड़ाक आम पाखे अच्छी कि ना। तेणु टीचिंग लर्निंग लैब रु शिक्षा क्षेत्र में आधुनिक धारा नवसृजन आदि अपडेट। तेणु टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस आम जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेस अच्छी मॉडर्न रिसोर्सेस अच्छी। तेणु ट्रेडिशनल रिसोर्सेस सहित आम कि नुआ नुआ रिसोर्सेस जोड़ाक टेक्नोलोजी बेस्ड रिसोर्सेस सब रही आम श्रेणी गृह तार किभଳି विनियोग कर अपडेट करवा और नुआ नुआ रिसोर्सेस को आम किणिक रखा। तेणु दामी टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस अति सतर्कतार सह परिचालना करने तार माने सत्यता को आम प्रतिपादन करवा हैंडल करने गोटे तालीम दि जो जो दामी टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस रही किभଳି भाव में हैंडल करेंगे तार व्यवहार किभଳି करा से एक मैनुअल तैयारी करने पड़ो और उपयुक्त भाव में आम यू विषय जो आलोचना करे से आशा करी जे आपण मैंने मोर शिक्षादान द्वारा विशेष भाव में उपकृत होते। तेणु ये आम शिक्षादान को विरोध देवा। धन्यवाद।